आगे के टॉपिक्स पे कंटिन्यू करेंगे जो कि आपका रिलेटेड रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन हम किन्हें कहते हैं एंड कैपिलैरिटी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं। तो मेनली आपका जो फ्लूइड्स है उनको 5 प्रकार में क्लासीफाई किया जाता है, या आप बोल सकते हैं द फ्लूइड्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स। तो ये होता है आपके फर्स्ट वन इज़ आइडियल फ्लूइड, सेकेंड वन इज़ रियल फ्लूइड, third one is Newtonian fluid, fourth one is non-Newtonian fluid and fifth one is ideal plastic fluid। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ये बोलता है कि आइडियल फ्लूइड हम उन्हें कहते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिन्हें अगर आप कंप्रेस करो तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। साथ ही साथ ये बोलता है कि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो नॉन विस्कस होता है, मतलब वो लिक्विड थोड़ा भी गाढ़ा नहीं होगा। तो नॉन विस्कस मतलब जिसमें विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, आपकी ज़ीरो होगी। साथ ही साथ ये बोलता है कि एक्चुअल में आइडियल फ्लूइड जैसा कोई फ्लूइड होता ही नहीं है, ये केवल एक इमेजिनरी फ्लूइड है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जितने भी प्रकार के फ्लूइड होते हैं उनमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू होती है। इसीलिए ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड आपका क्या है, एक इमेजिनरी फ्लूइड है। नेक्स्ट है आपका रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड बोलता है कि ऐसे फ्लूइड्स जिनमें विस्कोसिटी की वैल्यू होती है, और ऑलमोस्ट जितने भी प्रकार के फ्लूइड हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लूइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब ये होता है, ये बोलता है कि जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है आपका, टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ। तो ये बोलता है कि जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये क्या है आपका, ये जो टाउ है इसे हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इसको क्या बोलोगे आप, डी यू अपॉन डी वाई को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये बोलता है जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं फॉलो करते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में दो कंडीशन है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड ये बोलता है कि आपका जो शियर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू है वो ज़्यादा होता है आपके किससे, ईल्ड स्ट्रेस की वैल्यू से। अब ये ईल्ड स्ट्रेस क्या होता है, जब आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ होता है तो उसमें एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ईल्ड पॉइंट कहते हैं। तो ये बोलता है कि जब आपके शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी ईल्ड पॉइंट से, एंड शियर स्ट्रेस आपका प्रोपोर्शनल रहेगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, तो उन्हें ही हम क्या कहेंगे, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहेंगे। अब ये जो है 5 प्रकार के जो फ्लूइड्स आप पढ़े हैं अभी, इनको इन ग्राफ के थ्रू भी क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस है। तो आपका जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या आप शो कर रहे हो, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ग्रेडियंट को, और वाई एक्सिस में आप क्या कर रहे हो, शियर स्ट्रेस को। तो ये बोलता है कि जब स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में जब ग्राफ जो प्लॉट होता है तो डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये इसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है न्यूटोनियन फ्लूइड की जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी वैल्यू बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका नॉन न्यूटोनियन का। तो इसमें बोलता है स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक पॉइंट तक ही बढ़ेगा, देन उसका जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो क्या होता है, ऐसा कर्व का फॉर्मेशन होता है। ये जो लाइन है ये आइडियल फ्लूइड की होती है, ये आइडियल सॉलिड की लाइन है, और ये जो रहता है आपका इन्हें ही कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगाना है, क्योंकि आपका देखो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये जो है ऑलरेडी इसमें स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये बोलता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी ईल्ड पॉइंट से, उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो आई होप आपको क्लियर होगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं। एग्ज़ाम में आपको थ्योरी में पूछता है कि
टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं एंड आपको ग्राफ के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना है। तो आपको इसी को थ्योरी में एज वेल एज इस ग्राफ को ड्रॉ करके उसे एक्सप्लेन करना होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि जो भी टेंशन जनरेट हो रहा है वो किसी भी लिक्विड के या फ्लूइड के सरफेस पे जनरेट हो रहा है, इसलिए हम उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये एक सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होता है किसका, लिक्विड का होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका एग्जिस्ट करता है, सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। तो सरफेस मीन्स होता है आपका इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड अनदर मीडियम लाइक एयर। इन्हें ही क्या कहोगे आप, सरफेस कहते हैं। सपोज करो ये एक टैंक है, ये टैंक पे क्या होता है आपका, यहाँ पे मान के चलो कोई लिक्विड फिलअप है। ये जो लेवल है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका लिक्विड का लेवल यहाँ तक है। इसके ऊपर जो आपका पार्ट है ये आपका मान के चलो एयर है। तो ये जो पोर्शन है आपका लिक्विड के टॉप सरफेस एज वेल एज आपका जहाँ से एयर है, तो ये जो पॉइंट होता है इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। तो ये बोलता है सरफेस क्या होता है आपका, इंटरफेस होता है या तो लिक्विड और एयर के बीच में, या फिर एक लिक्विड के बीच में और उसके ऊपर यदि कोई दूसरा लिक्विड है तो उसके बीच में। तो वो जो कांटेक्ट होता है उसे ही आप क्या कहते हो, सरफेस कहते हो। अब सपोज़ करो कि आपका ये जो टैंक है, ये जो टैंक में इस लेवल तक क्या फिलअप है आपका, वाटर फिलअप है, और ये जो है ये क्या है, उसका सरफेस है। तो इसको मैं नाम दे रही हूँ 1, इसको मैं पॉइंट दे रही हूँ 2 जहाँ पे आपका एयर है, और ये जो है ये है आपका पॉइंट 3। तो ये बोलता है कि जहाँ पे आपका पॉइंट 1 लिखा है तो पॉइंट 1 पे क्या है, आपका जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के होंगे। तो आप बोलोगे ऑल मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स टू वाटर एट 1। सेकेंड है आपका ये जहाँ पे केवल आपका एयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आप बोलोगे ऑल मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू एयर इन दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट। नाउ इन थर्ड पार्ट जो आपका एयर और लिक्विड के बीच में है जिसे हम सरफेस कह रहे हैं, ये बोलता है दिस सरफेस इज इंटरफेस, इन दिस सरफेस देयर आर मॉलिक्यूल्स। ये जो सरफेस है यहाँ पे भी आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये आपका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को एग्जिबिट करते हैं। इनमें थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी होता है। फिर क्या होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इन मॉलिक्यूल्स में आता कैसे है, जब आप इन मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करोगे तो इनमें टेंशन जनरेट होता है। ये टेंशन जनरेट होने का कारण यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका एग्जिबिट करता है। जब आपका क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स को आप सरफेस पे क्या करते हो, स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, तो ये क्या करते हैं, आपका फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब ये है, फोर्स एक्सपीरियंस का मतलब, सपोज करो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पे हैं, तो ये फोर्स एग्जिबिट कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट ये एक फोर्स एग्जिबिट करते हैं। ये जो फोर्स रहता है या फिर ये टेंशन रहता है जिनके कारण ये एक दूसरे के पास आते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये बोलता है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेच करोगे मॉलिक्यूल्स को तो ये जो फोर्स है ये ऑपोजिट एक दूसरे के लगते जाएगा, जिनके कारण क्या है, इनका जो एरिया है वो रिड्यूस होगा और ये एक दूसरे के क्या होंगे, कांटेक्ट में आते जाएंगे। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है उसे ही आप क्या कहोगे, सरफेस टेंशन कहोगे। अब ये जो सरफेस टेंशन होता है इसका 3 कंडीशन होता है। तो केस 1 बोलता है सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। लिक्विड ड्रॉपलेट मतलब पानी की एक बूंद में कितना सरफेस टेंशन आपका लगता है। तो ये जो डेरिवेशन है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछता, बॉटम में केवल ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको मालूम होना चाहिए कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट क्या होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि लिक्विड ड्रॉपलेट पे सरफेस टेंशन क्या होता है। तो आपको केवल फॉर्मूला में ये बताना है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी, स्मॉल डी। ये होता है आपका लिक्विड सरफेस का, लिक्विड ड्रॉपलेट का सरफेस टेंशन, जहाँ पे ये जो स्मॉल p होता है वो क्या होता है आपका
प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट, उस पानी की बूंद के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी। नेक्स्ट है आपका सिग्मा। ये जो सिंबल होता है ये होता है सिग्मा का सिंबल, इसे ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये जो स्मॉल d है ये है आपका डाया ऑफ ड्रॉपलेट, जो पानी की बूंद का जो डायमीटर होगा उसे आप क्या कहोगे, डाया ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। ये होता है आपका क्या, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका केस 2 है ये, सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल। जैसे आप सपोज़ करो कि जैसे हम क्या करते हैं, एक बकेट लिए, उस बकेट में हमने थोड़ा सर्फ डाला, सर्फ डाल के उसको बहुत देर तक हम शेक कर देंगे, मिक्स करेंगे प्रॉपर मैनर में, तो देखना बबल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आप एक पतले पाइप से उस लिक्विड को थोड़ा सक करोगे, देन उसको एयर में रिलीज़ करोगे, तो देखना ऐसे बॉल्स बन जाते हैं उनके, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बबल्स। ये जो बबल्स रहते हैं अंदर से हॉलो रहते हैं, और इनका जो टॉप सरफेस रहता है ये सरफेस पे बस आपका क्या रहता है, वो वाटर रहता है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, हॉलो बबल, जिसके अंदर में कुछ भी नहीं रहता। तो ये हॉलो बबल के लिए जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, P = 8 सिग्मा अपॉन d। ये होता है सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट। लिक्विड जेट का मतलब ये होता है कि मान के चलो कि ये एक टैंक है, इस टैंक में आपका वाटर इस लेवल तक फिल है, सडनली इस टैंक में यहाँ से मैं एक ओपनिंग दे दूँगी, तो ये क्या होगा, सारा जो पानी है एकदम फोर्सफुली यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये जो पानी फोर्सफुली बाहर निकल रहा है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिक्विड जेट। या कहीं से भी आपका पानी फोर्सफुली, सपोज करो इस साइड से निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, फोर्स से निकलेगा, तो ये जो निकल रहा है जिस सर्टेन डायमीटर में, उसे ही आप क्या कहोगे, लिक्विड जेट। तो ये लिक्विड जेट पे सरफेस टेंशन कितना होता है, तो ये है उसका फॉर्मूला, स्मॉल p = सिग्मा × 2l अपॉन l × d। तो ये जो l है वो क्या है आपका, लेंथ ऑफ जेट। ये जो लेंथ है जेट का उसको आप क्या कहोगे, कैपिटल L। d क्या है आपका, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द जेट। सिग्मा क्या है आपका, सरफेस टेंशन है, और स्मॉल p क्या है आपका, प्रेशर इंटेंसिटी है। तो ये होता है फॉर्मूला आपका सरफेस टेंशन का। 3 फॉर्मूला होता है अंडर 3 केसेस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते, ये आपको केवल मालूम होना चाहिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पूछते हैं, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का मतलब होता है कोई भी लिक्विड का राइज होना और फॉल होना विथ रेस्पेक्ट टू दूसरे लिक्विड के। अगर आपका लिक्विड, आप जिस लिक्विड पे इंसर्ट किए हो एक ट्यूब को, फॉर एग्जांपल कैपिलैरिटी आप इस डायग्राम से समझो कि ये एक बॉटम में टैंक है, और इस टैंक में आपने एक लिक्विड, सपोज करो वाटर को फिलअप किया है। अब आप इस टैंक में एक ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट ट्यूब को, तो ये ट्यूब पे क्या होगा, ये जो वाटर है ऊपर की तरफ राइज होगा, और अगर ये जो लिक्विड है ये वाटर की जगह आपका सपोज करो कोई ऑयल है, डार्क ऑयल है, ग्रीस है मान के चलो, और आपने ये ट्यूब को इंसर्ट किया है, तो ये जो लिक्विड है इस ट्यूब में राइज नहीं होगा। ये इसलिए राइज नहीं हो रहा है क्योंकि जो टैंक में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। विस्कोसिटी का मतलब है कि आपका लिक्विड बहुत गाढ़ा है जिसके कारण वो ट्यूब में राइज नहीं हो पा रहा है, और वाटर के कंडीशन में आपकी विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है जिसके कारण ट्यूब में आपका क्या हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। तो यही कैपिलैरिटी है कि द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल of liquid the phenomena of rise or fall of liquid surface in a small tube with respect to adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। ये जो है आपका adjacent liquid है, और ये आपका क्या है, ग्लास ट्यूब। इस जो adjacent आपका जो टैंक है इसमें जो लिक्विड है उसके रेस्पेक्ट में अगर ये ट्यूब में लिक्विड राइज होगा तो
और यहाँ पे अगर लिक्विड फॉल होगा तो इस फेनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, राइज एंड फॉल का जो फेनोमिना हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं। अब ये जो कैपिलैरिटी होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है कैपिलैरिटी राइज एंड सेकेंड वन होता है आपका क्या, कैपिलैरिटी फॉल। तो कैपिलैरिटी राइज के कंडीशन में ये बोलता है कि आपके पास एक टैंक है और इस टैंक में आपने वाटर को फिलअप करके रखा है। अब आप इस टैंक में क्या कर रहे हो, एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो। तो ये जो वाटर है इस ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ यहाँ इस लेवल तक क्या हो गया है, फिलअप हो गया है। तो ये जो लिक्विड इस ग्लास ट्यूब में राइज हो रहा है इसे ही आप क्या कहोगे, कैपिलरी राइज कहोगे। तो कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, स्मॉल h इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। अब ये जो फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हुआ है ये आपका इस डेरिवेशन के थ्रू इन्होंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपको नोटेशन में बता दिया है कि स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। ये जो आप ट्यूब इंसर्ट करोगे तो लिक्विड किस हाइट तक इस ट्यूब में फिलअप हुआ है वो आपका क्या है, स्मॉल h है। सिग्मा क्या है आपका, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है। नेक्स्ट आपका क्या बोलते हैं, रो क्या होता है आपका, मैंने पहले में बताया था आपको, पहला जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एक्सप्लेन किया था। रो हमेशा हमारा क्या है, डेंसिटी होता है। तो जो लिक्विड आपके टैंक में होगा उस टैंक के लिक्विड का डेंसिटी का वैल्यू होगा। और जी आपका कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वैल्यू होता है 9.81। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका कैपिलरी फॉल का फॉर्मूला। अब ये बोलता है जो ये कैपिलरी फॉल का केस है इसमें बोलता है ये जो टैंक है इसमें कोई ऐसा लिक्विड है जो जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, या सपोज करो यहाँ पे एज्यूम कर रहा है कि ये जो टैंक में लिक्विड है ये आपका क्या है, मरकरी, दैट इज़ Hg। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है 13.6। तो ये बोलता है कि ये जो टैंक है इसमें मान के चलो आपका वाटर के जगह क्या फिलअप है, मरकरी फिलअप है। अब आप इसमें जब ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करोगे तो ये जो ग्लास ट्यूब है इसमें वो थोड़ा सा ही राइज हुआ और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, राइज नहीं ना होके नीचे की तरफ वो लिक्विड जो है फॉल हो रहा है। तो आपको इस डायग्राम से दिख रहा होगा कि ये ट्यूब जो है पूरा खाली है, क्योंकि आपका जो लिक्विड फिलअप है टैंक में उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो लिक्विड राइज नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में आपका कैपिलैरिटी का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा आपका H इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा रो इंटू जी इंटू डी। H आपका क्या होगा, फॉल जो हो रहा है, हाइट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब जो लिक्विड फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, ये जो है ऊपर की तरफ राइज नहीं हो रहा है उसे ही आप क्या कहोगे, हाइट ऑफ डिप्रेशन स्मॉल h। सिग्मा होता है आपका सरफेस टेंशन, कॉस थीटा ये जो एंगल बन रहा है ट्यूब और ये जो लिक्विड का जो डिप्रेस हुआ है, डिप्रेशन वाला जो लिक्विड है वहाँ पे क्या होता है, ये कर्व का फॉर्मेशन होता है। कभी भी लिक्विड ट्यूब में राइज होता है तो देखना ऐसे सर्कुलर होता है, तो ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, तो वो एंगल क्या है आपका, थीटा है। तो वहाँ पे कॉस थीटा आया है, फोर्सेस को रिजॉल्व किया है। बॉटम में है आपका रो है आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि आपके टैंक में क्या है, मरकरी फिलअप है। जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड स्मॉल डी होता है आपका क्या, डायमीटर ऑफ लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब। तो ये होता है फॉर्मूला। और जनरली यदि आपका मरकरी आपने बॉटम के टैंक पे लिया है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू हमेशा 128 डिग्री होती है। तो ये होता है आपका क्या, कैपिलैरिटी, और ये होता है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज़ फॉर कैपिलरी फॉल। तो ये था आपका सरफेस टेंशन, सॉरी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। न्यूमेरिकल आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के कोई न्यूमेरिकल नहीं होते। सरफेस टेंशन वाले पोर्शन में आपका भी कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, केवल आपको जानकारी होना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है, इसलिए एक्सप्लेन किए हैं। और जो आपका कैपिलैरिटी का पोर्शन है इसके ऊपर केवल बुक में 2 न्यूमेरिकल दिए हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।